आज हमारे यहाँ वो बना है जो हमारे यहाँ कल बनने वाला था। तो हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज हमने बनाई है आलू बैंगन की सब्जी, क्योंकि ये है सुबह का टाइम और मेरे पतिदेव नाश्ता करके जाएंगे शॉप पे। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये है हमारे घर की ब्रेकिंग न्यूज़। ये पापा हैं और ये माँ है, इन दोनों में हो गया था झगड़ा। मुझे तो लगता था सिर्फ मैं और मेरे पति देव ही लड़ते हैं, यहाँ तो भाई मेरे सास ससुर भी बहुत बुरे तरीके से लड़ते हैं। लड़ाई करने के बाद पापा उस रूम में थे और माँ इस रूम में थी। इस कमरे में ये कभी नहीं आती है, मेरे वाले में आती है अपने कपड़े वपड़े लेने, वरना नहीं आती है। और आज देखो, ये 1.5 दिन हो गया ना इस कमरे में लेटे हुए, बंदी निकल ही नहीं रही है। खैर, इनके झगड़े में पड़ना बेकार है गाइस, क्योंकि ये शाम को देखना या 2 घंटे बाद देखना, एक साथ मिलेंगे। 11:30 बज गए हैं दिन के। अब नैन्सी नहा के आ चुकी थी, सबने नाश्ता कर लिया था और अब इसका नंबर था। आज मेरे बेटे को बुखार था तो मैं आई थी डॉक्टर के पास। और देखो गाइस, वायरल की वजह से कितने बच्चे बीमार हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, मौसम बदल रहा है। वहाँ से दवाई लेने के बाद हम आ रहे थे घर, तो रास्ते में हमें दिख गई जामुन। फिर हमने थोड़ी देर रुक के अंकल जी से ली जामुन। अंकल किसी और को भी दे रहे थे। फिर हमारा नंबर बाद में था, अंकल ने हमें जामुन ला के दी। जामुन लेते ही मैं आ गई सीधा घर। और आज पूरा दिन हो गए, दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं सोया था। उसके बाद देखो, इस वाले टोकरे के बर्तन मैंने निकाल के रखे बाहर, क्योंकि इस टोकरे के बर्तन मुझे लगाने हैं और बाकी बर्तन साफ़ करने हैं। फिर मैंने सारे बर्तन साफ़ करे, जो साफ़ करे थे वो टोकरे में है। अब फाइनली नंबर आता है इडली बनाने का। सबको पता है कि इडली बनाने से पहले उसका बैटर 2 से 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले बना के रखना होता है। तो वैसे मैं चावल वाली नहीं बना रही, उसको तो ओवरनाइट रखना होता है। मैं बना रही हूँ सूजी वाली, बहुत लाइट वेट होती है और खाने में तो बहुत हेल्दी है। इसीलिए मैं सूजी वाली इडली बना रही हूँ और मेरे घर में सबको सूजी वाली ही इडली पसंद है। और ये जो हांडी है ना, इसमें दही थी, हम लोग इसी हांडी में दही जमाते हैं। फिर मैंने इस दही में थोड़ा सा पानी डाला, उसको थोड़ा पतला करा ताकि मैं इसे सूजी में अच्छे से मिला दूँ। फिर मैंने सूजी में हल्का सा नमक डाला और ये मट्ठा डाला। इसको मिला के मैंने 4 साढ़े 4 बजे रख दिया था, ताकि अच्छे से मेरी सूजी फूल जाए। इडली के बैटर में सिर्फ मैंने नमक डाला था, सूजी और ये दही, और मैंने कुछ नहीं डाला था। आप लोग अपने घर में इडली कैसे बनाते हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर बताना। और सांभर मेरे घर में कोई ज़्यादा नहीं खाता, तो हम इडली के साथ 2 चटनियाँ बनाएंगे। एक तो जो बनती है नारियल वाली चटनी, और जो दूसरी चटनी है वो टमाटर और लहसुन की बनती है। तो मैं दोनों चटनी बनाऊंगी। उसके बाद मैंने नारियल भी दिखाया आपको, ये मैं नारियल भी छीलूंगी क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए जी, उसको तो फूलने में अभी टाइम लगेगा। जो मैं जामुन लेके आई थी, अब मैंने वो सारी की सारी धो दी थी, उसमें से मैं आधी लेके आई थी खाने के लिए। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है घर में कोई भी चीज़ आए ना, आपस में बैठ के मिल के खाने में कितने मज़े आते हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे थे, खाए जा रहे थे और इधर उधर की बातें किए जा रहे थे। थोड़ी देर में देखा तो भाई मेरे बेटे ने मेरी सासू माँ को तंग कर दिया था। ये किसी पे ज़्यादातर रुकता नहीं है और इसने साथ के साथ पॉटी भी कर दी थी। फिर मैंने जामुन खाई, फिर मैंने इसे साफ़ किया। फिर ये अपनी बुआ के साथ थोड़ी देर मस्ती कर रहा था। एज़ यूजुअल माँ कपड़े धोती हुई नज़र आएंगी। और जब मेरे बड़े बेटे को ठंड लगती है तो वो हमेशा ऐसे ही उल्टा हो जाता है। गाइस, मेरा भविष्य मेरी सास को पता है, तुम भी सुन लो। मेरे कान्हा की बहू क्या करेगी, दादी ऐसी कर रही थी मम्मी। अरे मामा पूछो मत ना भाई, ये कैसे कर रही थी मेरी गैल। तारीफ कर रही तेरी, आज मम्मी की बुराई कर रही। हाँ हाँ। फिर आकर के वो सांझ को दादी पाँव दबा दूं माँ की सुनने के मारो। मैंने बेटी पूछो मत ना, हरी माँ कैसी है। कह रही हाँ मेरी बुराई चल रही, वो भी मेरी होने वाली बहू सा, जो अभी आई नहीं, जिनके अभी कच्चे भी नहीं सूखे, इनकी बहू है इनकी। दोनों बहू आकर के मेरे दोनों अभी बाबू इन दोनों के पास था तो किचन में मैं काम कर रही थी। अब बाबू मेरे पास आ गया है तो किचन में माँ और नैन्सी दोनों काम कर रहे हैं। और हमारे घर में आज आए थे माँ के भैया, यानी कि मामा जी। और गाइस देखो, ये मैंने वो 2 चटनी बनाई थी, एक नारियल वाली है और एक इमली की चटनी है। और ये सूजी वाली मैंने बनाई है इडली। सिर्फ मैंने थोड़ी बनाई थी क्योंकि पापा और मामा जी को खाना खिलाना था। इधर मैंने बना रखी है अरवी और बाकी की मैंने अभी स्टीम होने के लिए रखी हुई। साथ के साथ जो टोकरे में बर्तन धुले हुए रखे थे सुबह के, तो वो सारे के सारे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए, क्योंकि बहुत ही काम फैला हुआ लग रहा था। जब तक बर्तन और थोड़ा सा स्लेब साफ करा हुआ ना दिखे ना, तो लगता ही नहीं कि रसोई साफ है कि नहीं है। इसलिए साथ के साथ थोड़ा थोड़ा जो भी काम दिखता है
वो मैं करती रहती हूँ साथ के साथ। मोस्टली हमारे घर में सब ने ही खा ली थी इडली और सब्जी रोटी, जिसको जो भी खाना था। अब ये जो खाना है ये मैं लगा के लेके आई हूँ माँ के लिए, जिसमें है अरवी, इडली और रोटी। और मौसम देखो एकदम से इतना ख़राब हो गया था, दिन में कितनी गंदी धूप, इस टाइम इतना तूफ़ान चल रहा था। ये 7 साढ़े 7 बज रहे थे, बहुत बुरे वाला तूफ़ान चल रहा था। और यहाँ सारे के सारे तूफ़ान के मज़े ले रहे थे, बैठ गए थे आके जिन्ने पे। बड़ी दीदी का फ़ोन आ रखा था तो हम वीडियो कॉल पे हाय हेलो कर रहे थे इनसे। अब दीदी से तो कर रही थी नैन्सी बात, और अब मैं आ गई थी अभी हमने अपने सोचा छोटे ईटिंग बाबू को चैलेंज लेके करेंगे, कमरे लेकिन में। भूख इतने गंदे तरीके से लग रही है, इसलिए हम पहले खाएंगे फिर बचेगा तो चैलेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, वरना हम कल कर लेंगे, है ना गुड्डा। इसकी ना तबीयत खराब हो रही है, इसे हो रहा फीवर। आज दिन में से दवाई दिलवा के लाई थी, परेशान हो रहा तब से। बेटे तू तो गोरा लग रहा है मम्मा से आज, है बेटा। आज हमारा मन था ईटिंग चैलेंज करने का, लेकिन मौका ही नहीं मिला, बच्चों की वजह से टाइम भी नहीं मिला, तो इसलिए आज हमने कोई ईटिंग चैलेंज नहीं किया। अब बाबू मेरे पास था तो भैया भूख इतनी तेज़ लगी थी, नैन्सी मेरे लिए लेके आई थी खाने के लिए। इसमें थी इडली और दोनों चटनियाँ, और साथ में नैन्सी अपना भी लेके आएगी। फाइनली भैया भूख इतनी तेज़ लगी थी, आज तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने अपना डिनर कंप्लीट करा और साथ में नैन्सी ने भी किया। हम दोनों ने बैठ के मज़े में खाई चटनी इडली। उसके बाद में बाबू जब रुका ही नहीं, क्योंकि ये बहुत देर से रोए ही जा रहा था, पूरी किचन रात को साफ़ करी थी नैन्सी ने, बर्तन से लेके किचन। आज खैर मुझे छुट्टी मिल गई, शाम को ये सारा काम नैन्सी ने निपटा दिया था। मेरे पास कोई काम नहीं था करने को, तो बाबू को तो सुलाने के बाद मेरे जितने भी कपड़े धुले हुए रखे थे सारे के सारे मैंने फ़ोल्ड करे और उनको उनकी जगह पहुंचा दिया। मामा जी और पापा जी दोनों एक एक बच्चे को लेके बैठे थे, क्योंकि भाई जब तक किसी के पास बच्चे रहते हैं तब तक ही काम कर सकते हैं, उसके बच्चे को ही देख सकते हैं, काम तो होता ही नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि भाई कोई ना कोई बच्चा रखे तो जल्दी से जल्दी काम निपट जाए। मैंने फिर से बाहर देखा तो भाई माँ तो मेरी रात लगे दिन लगे भाई ये कपड़े धोने में ही लगी रहती हैं। और वैसे यहाँ मुझे डांट रही थी माँ डस्टबिन के ऊपर, और मैंने कहा था ना ये देखो माँ की और पापा की दोनों की लड़ाई सॉर्ट हो गई थी। और माँ इन्हें कभी नाक बना रही थी, कभी जीभ निकाल रही थी, कभी हाथ जोड़ रही थी, कभी कुछ कर रही थी, लेकिन पापा ने आंखें बंद कर रखी थी, वो उन्हें देख ही नहीं रहे थे, और माँ इन्हें ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी। माँ बहुत परेशान करती है पापा को। और ये भी, तो ये था मेरा एक और नया ब्लॉग। मिलती हूँ कल को फिर, तब तक के लिए बाय बाय।